हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है UPCISS प्राइम यूट्यूब चैनल पर। यह ADCA बेसिक कोर्स का क्लास 19 वीडियो है और MS वर्ड का पार्ट 10 वीडियो। पिछले वीडियो में हमने MS वर्ड के पेज लेआउट टैब को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेफरेंस टैब कि रेफरेंस टैब क्या होता है। यदि आप लोग भी MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ADCA कोर्स भी बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए अपने MS वर्ड को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। पिछले वीडियो में हमने पेज लेआउट को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेफरेंस टैब के बारे में कि रेफरेंस टैब क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो रेफरेंस टैब में भी अलग अलग भाग दिए हुए हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स। इस तरीके के भी इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, आप लोगों ने बुक देखा होगा, उसमें जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं उस सभी की एक विषय सूची यानी कि इंडेक्स बना होता है, जो पहला पेज होता है। तो इसकी सहायता से हम उस इंडेक्स को यहाँ पर बना सकते हैं। मान लिया यहाँ पर हम कोई बुक कंपोज कर रहे हैं, हमको इंडेक्स बनाना है, तो इसकी सहायता से बड़ी ही आसानी से हम इंडेक्स बना सकते हैं, जिस तरीके से बुक में हमारे इंडेक्स होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ा मैटर लिख रखा है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो। इसके लिए हमने पहले से मैटर को यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस मैटर को लिखा, मान लिया हम कोई बुक कंपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी बुक है कंप्यूटर से रिलेटेड है। जो पहला लेसन होता है, पहला लेसन माना हमारा कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐड टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर लेबल 1 दिया हुआ, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इसको हेडिंग बना लिया। फिर उसके बाद व्हाट इज कंप्यूटर दिया हुआ है। ये जो हमारी है, ये हमारी मान लिया इस लेसन का एक भाग है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेवल 2 पे क्लिक कर लेंगे, लेवल 2 हो जाएगी। फिर इसी में हमारे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से हम लेवल 1 कर लेंगे। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारे जो कंप्यूटर आते हैं उनको हम लेवल 2 के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि ये हेडिंग हो गई, ये हमारी सब हेडिंग हो गई। जब वहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करेंगे तब आप लोग इसका मतलब अच्छे से समझ पाएंगे क्या होता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, इसके अंतर्गत जो आएंगे उनको हम लेवल 2 के अंतर्गत रखेंगे। इसको सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल 2 पे क्लिक कर देंगे। एनालॉग कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी लेवल 2 के अंतर्गत सेलेक्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से हाइब्रिड कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से हम लेवल 2 में सेलेक्ट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से इसमें हमारा मेमोरी का दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, लेवल 1 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसको हम लेवल 2 के अंतर्गत रखेंगे कि ये हमारी टाइप ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इसको यहाँ से लेवल 2 के अंतर्गत हमने सेकेंडरी मेमोरी को रख लिया। फिर इसी में हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेवल 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ से हम रख लेंगे। यहाँ से भी बना सकते हैं, या हम यहाँ पर आकर होम में आकर यहाँ पर भी हेडिंग 2 दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से भी बना सकते हैं। हम यहाँ से बनाएं या वहाँ से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया। फिर इसी में हम सबसे पहले पेज पे चलते हैं। जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बना उसको हम यहाँ फर्स्ट पेज पे प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम अपने जो हमारा पेज है इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से हमने एक नया पेज ऊपर इंसर्ट करा लिया। जो भी हमारा इंडेक्स होता है पहले पेज पे ही होता है, तो हमारा पहला पेज नया है। फिर हम यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस भी तरह के हम चाहते हैं उस पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने इंडेक्स बन के आ जाएगा। देख रहे होंगे जो पहला हमारा लेसन है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हमारा पहला लेसन है। किस पेज पे है, दूसरे पेज पे पेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत हमारा व्हाट इज कंप्यूटर आता है। फिर इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का अलग चैप्टर है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोग
इंडेक्स देख के समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होता है। यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं इंडेक्स लिखना, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स टाइप कर देंगे, हमारा इंडेक्स हो जाएगा। फिर इसी में हमारा ऑप्शन आता है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो अपडेट टेबल का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है, मान लिया हमने जो बुक बनाई है, इतना पेज हमने बना लिया और इतनी उसमें चैप्टर थे ऐड कर दिए, इतने चैप्टर को हमने ऐड किया। मान लिया अब हम कोई बाद में एक नया चैप्टर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पर हमने एक और हेडिंग बनाई है, यहाँ पर हमने एक नई हेडिंग बना लेते हैं इस पेज पे। यहाँ पे टाइप कर देंगे व्हाट इज इंटरनेट, कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट। एक नई हेडिंग बनाई, सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में आके लेवल 1 पे क्लिक कर लेंगे, हमारी नई हेडिंग बन जाएगी यहाँ से। अब हम अपने उसी पेज पे चलते हैं जिस पे इंडेक्स बना हुआ है। वहाँ पर तो हमने व्हाट इज इंटरनेट यानी कि इंटरनेट क्या है उसकी हेडिंग बना दी, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर से भी हम अब उसको अपडेट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट टेबल का, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ से आ रहे थे। नीचे अपडेट इंटायर टेबल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, नीचे हमारा वही आ जाएगा जो व्हाट इज इंटरनेट था, यानी कि उसमें अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल क्या होता है। फिर इसी में हमारा आता है इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट, यानी कि हम इसकी सहायता से बता सकते हैं कि जो हम यहाँ पे मैटर टाइप किया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है CCC मान लिया लिखा है, इसके बारे में अलग से कुछ बताना चाहें तो हम इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट के माध्यम से बता सकते हैं। जो हमारा इंसर्ट फुट नोट है ये पेज के इसी पे आएगा, और जो एंड नोट होता है यहाँ पे 6 पेज दिए हुए हैं, 6 पेज के सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे CCC है, मान लिया हम चाहते हैं कि CCC के बारे में कुछ अलग से कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, हम इसमें नहीं टाइप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे CCC को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर लेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे उसी पेज के नीचे एक हमारा इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि जो CCC है, CCC क्या है, इसका फुल फॉर्म टाइप करना है। तो यहाँ पे हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हम यहाँ से टाइप कर देंगे, ताकि आप लोग अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो CCC है, थोड़ा साइज अपने हम इस पेज का बड़ा कर लें, ताकि आप लोग जो हैं इसका यूज अच्छे से समझ पाएँ कि इसका यूज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने CCC पे यहाँ से फुट नोट लगा दिया। यहाँ पे जब हम अपना माउस का कर्सर लाएंगे CCC के ऊपर, अभी देख लो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जो CCC लिखा हुआ इस पे 1 दिखाई दे रहा है। इस पे हम अपना कर्सर लाएंगे, यहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से किसी भी वर्ड के लिए अलग से कुछ बताना है तो हम फुट नोट दे सकते हैं। जैसे गैलरीज है, सेलेक्ट किया, फुट नोट में जाएंगे और यहाँ पे जो भी इसके बारे में हम बताना चाहें, यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसा रैंडमली टाइप कर देंगे। साइन इन है, साइन इन के बारे में बताना है, साइन इन को सेलेक्ट करेंगे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे, इसके बारे में जो बताना है इसके बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक, डिवाइस का दिया हुआ है, डिवाइस पे क्लिक करेंगे, इसके बारे में जो भी बताना चाहें यहाँ से हम बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इंसर्ट एंड नोट आता है। मान लिया यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके बारे में कुछ हमें बताना है, तो इंसर्ट एंड नोट पे जब क्लिक करेंगे तो पेज के जितने भी पेज हैं सभी पेज के लास्ट में हमारा आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हम कुछ लिखना चाहें यहाँ पर भी हम उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि व्हाट इज इंटरनेट के बारे में कुछ बताना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट एंड नोट में जाएंगे, इसके बारे में जो हमको बताना है यहाँ से इसके बारे में हम बता देंगे। फिर इसी में हमारा जैसे कि नीचे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ अलग से वर्ड बताना है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम भी बता देंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, जो हमारा एंड नोट होगा उसमें रोमन नंबर टाइप होके आते हैं, और जो हमारा यहाँ पे फुट नोट होता है उसमें हमारे नंबर टाइप होके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे CCC पे 1 लिखा हुआ है, गैलरीज पे 2 लिखा हुआ है, और वहीं एंड नोट की बात करें तो एंड नोट में हमारी रोमन नंबर लिखे होंगे, जो रोमन नंबर होते हैं वो देखो यहाँ पे सेकंड
व्हाट इज इंटरनेट पे ऐड किया, सेकंड दिखाई दे रहा है। इस पे जब माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर दिखाई दे लगता है। फिर यहीं पर हमारा दूसरा जो ऑप्शन है उसमें अगर क्लिक करेंगे, जो उस पर ऐड किया होगा वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से दूसरे पे भी दिखाई देने लगता है। फिर इसी में हमारा आता है नेक्स्ट फुट नोट और एंड नोट। इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमारा जो नोट्स है बहुत बड़ा है, हमें अब जानना है कि कहाँ पे हमने फुट नोट इंसर्ट किया है, कहाँ पे एंड नोट इंसर्ट किया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा मान लिया यहाँ पे रखा हुआ है, हम नेक्स्ट फुट नोट में जाएंगे, नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हुआ, वहाँ पे डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट फुट नोट क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारा फुट नोट होगा वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। इस तरीके से फुट नोट को हम पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने फुट नोट को इंसर्ट किया है। जैसे यहाँ पे लास्ट था, इस पे आ गया। फिर प्रीवियस करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, जहाँ जहाँ पे, यानी कि बैक जाएगा। बैक में जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ प्रीवियस हम कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कहाँ पे हमने एंड नोट और कहाँ पे फुट नोट इंसर्ट कराया है, कैसे चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट एंड नोट चेक करना है, क्लिक कर लेंगे। जहाँ पे हमने एंड नोट इंसर्ट किया, डिजिटल कंप्यूटर पे एंड नोट इंसर्ट किया था, यहाँ से हम इसके बारे में देख सकते हैं, डायरेक्ट वहीं पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंड नोट करेंगे, इसके बारे में बताया, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर एंड नोट करेंगे, जहाँ जहाँ हमने एंड नोट किया है नेक्स्ट एंड नोट करते जाएंगे, आगे की तरफ हम देखते जाएंगे। प्रीवियस एंड नोट करेंगे तो इसके पहले हम देखते जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इंसर्ट, फुट नोट, एंड नोट और नेक्स्ट एंड नोट क्या है। फिर इसी में शो नोट्स का ऑप्शन आता है। शो नोट्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने छोटा एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यानी कि जहाँ पे फुट नोट एरिया है उसको शो कराना है तो उस पर टिक लगा देंगे, एंड नोट एरिया को शो कराना है तो उस पर टिक लगा देंगे। मान लिया फुट नोट एरिया को देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। जहाँ पे हमारा फुट नोट एरिया था वहाँ पे हमारा डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा। एंड नोट एरिया पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और एंड नोट एरिया पे टिक लगा के ओके कर देंगे। जहाँ पे हमारा एंड नोट एरिया था वहाँ पे डायरेक्ट हमारा कर्सर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फुट नोट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे कि मान लिया जो हम ये बुक बना रहे हैं, ये बुक कब प्रकाशित हुई, इसके लेखक कौन से हैं, इसके राइटर कौन से हैं, इस तरीके के जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं वो हम टाइप करा सकते हैं। आप लोगों ने बुक देखा होगा, लिखा भी होता है पब्लिशर, राइटर, कब प्रकाशित हुई, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुई। तो उस तरीके का अगर हमको बनाना है तो हम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से बना सकते हैं। चलिए इसको भी हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो हमने इंडेक्स बनाया इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो था वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो बुक लिखी हुई है, हम चाहते हैं इसके बारे में, लेखक, साइट और इसको कब प्रकाशित किया गया, तो हम यहाँ से ऐड करते हैं। इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आथर दिया हुआ, आथर इसके जो भी हों यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया RK वर्मा, RK वर्मा टाइप किया, इसके लेखक हैं। फिर यहाँ पे टाइप कर क्लिक करेंगे, जब हम टिक लगा के यहाँ पे इसको हम कारपोरेट आथर करना चाहें तो कारपोरेट आथर कर सकते हैं, या फिर टिक हटा देंगे तो हमारा जो आथर है उसमें हो जाएगा। आथर हमने लिख दिया RK वर्मा। फिर हमारा टाइटल ऑप्शन आता है, टाइटल में हम रखना चाहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, तो इसमें हम टाइप कर देंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप कर दिया। एयर कब प्रकाशित होगी, समय, यहाँ पे एयर टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने एयर टाइप कर दिया। अब सिटी जो भी है यहाँ से हम सिटी रखना चाहते हैं, सिटी टाइप कर दिया, जैसे लखीमपुर। पब्लिशर कौन से हैं, पब्लिशर जो भी हो इसका डाल देते हैं, जैसे UPCIESS प्राइम। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी पब्लिशर डाल सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो जो हमारा है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जो पहला पेज है, पहले पेज पे, क्योंकि इसमें अभी हमने बिब्लियोग्राफी ऐड नहीं की इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, वर्मा और 2023। फिर माइनस सोर्स में जाएंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। डिलीट करना है, इसको डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं जो हमको एडिट करना हो। और नया बनाना है, यहाँ पे नया पे क्लिक कर देंगे तो एक
न्यू हम बना सकते हैं यहाँ से। आप लोग ये भी समझ गए होंगे, यानी कि इस तरीके से हम बनाना चाहें, यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जो हमारा इस तरीके का होता है कि आथर कौन से हैं, लेखक कौन से हैं, और सबसे लास्ट में होता है। हम सबसे लास्ट पे टाइप कराना चाहें तो अपना कर्सर जो है सबसे लास्ट पे लेके आएंगे और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जो दिया हुआ इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा आ जाएगा कि लेखक कौन से हैं, कब प्रकाशित होगी, कंप्यूटर फंडामेंटल, और एड्रेस क्या है, और UPCISS प्राइम इसके ऑथर हैं। इस तरीके से पूरा ऑप्शन यहाँ पे बन के आ जाएगा। हमको इसकी स्टाइल चेंज करनी है, जो भी स्टाइल रखनी है यहाँ से हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे स्टाइल भी चेंज हो रही है, जो स्टाइल रखेंगे वो स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है। फिर इसके बाद इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आता है। इंसर्ट कैप्शन और टेबल ऑफ कंटेंट लगभग एक ही जैसे होते हैं, बल्कि इंसर्ट कैप्शन से हम कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो इमेज को हम टेबल बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट में जाएंगे, हम इंसर्ट में गए, पिक्चर में जाएंगे, जिस भी हमारी लोकेशन पे पिक्चर पड़ी है वहाँ से पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसका साइज छोटा कर लिया। एक ये पिक्चर हम दूसरे पेज पे चाहते हैं, यहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, हम एक ये पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को इंसर्ट किया, इसका साइज यहाँ से हम इस पिक्चर का छोटा कर लेते हैं। फिर दूसरी पिक्चर कोई इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर ली। इंसर्ट में आते हैं, फिर एक पिक्चर यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे इस वाले पिक्चर को क्लिक करके इंसर्ट करा लिया, इसका भी साइज यहाँ से हमने छोटा करा लिया। तो आप लोग 3 पिक्चर को इंसर्ट करा लिया। फिर रेफरेंस में आएंगे, यहाँ पे जो हमारी पहली पिक्चर इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। पिक्चर का नाम कोई देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। मान लिया फिगर 1 रखना तो यहाँ से फिगर 1 हम रख सकते हैं और ओके कर देंगे, यहाँ पे फिगर 1 बन जाएगी। फिर दूसरे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, फिगर 2 इस पे क्लिक कर देंगे, फिगर 2 आ जाएगी। फिर तीसरी पिक्चर इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, फिगर 3 कर लेंगे, यानी कि 3 पिक्चर हमारी यहाँ पे बन जाएंगे। हम अब अपनी जितनी भी इमेज है इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना माउस का कर्सर रखा और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी इमेज इंसर्ट कर रखी हैं, कौन इमेज किस पेज पे है यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि हमको डायरेक्ट फिगर 3 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ फिगर 3 जो है इस पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट हमारी जहाँ तीसरी इमेज होगी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं इमेज के लिए। इसी में अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। अपडेट टेबल से होता है जैसे कि हमने कोई बाद में एक इमेज इंसर्ट की, उसकी भी हमें टेबल बनानी है तो यहाँ से हम उसकी भी टेबल ऑफ फिगर बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर कोई एक यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, हमारी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। और रेफरेंस में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन में जाके ओके कर देंगे, टेबल ऑफ फिगर इसकी भी बन जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे इसमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेट टेबल दिया हुआ, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल हाईलाइट हो जाएगा। इस पे क्लिक कर लेंगे, अपडेट इंटायर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, हमारी जो चौथी इमेज थी वो भी आ जाएगी और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जो हमारी इमेज है किस पेज पे है। जो ऑप्शन यहाँ से हम यूज करते थे टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल का, ठीक उसी तरीके से इसमें भी हमारा अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से पहले आप लोग समझ तो गए होंगे इंसर्ट कैप्शन, अपडेट टेबल और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर क्या होता है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आप लोगों को अगले वीडियो में उसका जो सलूशन होगा बता देंगे। फिर क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितनी हेडिंग है, कितनी इमेज इंसर्ट है, सभी को हम एक स्थान पे लाना चाहते हैं तो हम क्रॉस रेफरेंस से ला सकते हैं। जैसे कि क्रॉस रेफरेंस से क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्ड आइटम, इस पे क्लिक कर लेंगे। हम हेडिंग जितनी भी उसको इंसर्ट कराना चाहें यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, हेडिंग आ जाएंगी। इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग आ जाएगी। हम कोई दूसरी चाहते हैं, दूसरी यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। इस तरीके से कोई इमेज इंसर्ट करानी है, जैसे कि जो भी हमने इमेज इंसर्ट कराई है उसको इंसर्ट कराना है, वो भी हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, फिगर में जाएंगे, फिगर पे क्लिक कर देंगे, जितनी भी इमेज है वो इमेज हमारी यहाँ पे आ जाएंगी।
जैसे कि फिगर 3 इंसर्ट करानी, फिगर 3 आप लोग इसका यूज अभी समझ में आ जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे। यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस से जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग थी, हेडिंग इंसर्ट करा ली, और जितनी भी फिगर यानी कि इमेज थी, इमेज को इंसर्ट करा लिया। यहाँ से भी जिस हेडिंग पे जाना चाहें कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम उसी हेडिंग पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि हमको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जाना है, कंट्रोल के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम आ जाएंगे, जहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होगा। फिगर 4 पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ फिगर 4 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम फिगर 4 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जहां पे हम जाना चाहते हैं क्रॉस रेफरेंस की सहायता से उसको ऐड कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कैप्शन क्या होता है, टेबल ऑफ फिगर और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या है, जैसे कि मान लिया जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग होती हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं अपने पेन से। ठीक उसी तरीके से मार्क एंट्री का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। मान लिया कोई बुक हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं MS वर्ड पे, तो जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है उनको हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, और फिर बाद में उसके बारे में अगर हमको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उस मीनिंग के बारे में हम बाद में सर्च कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग होती हैं जिसके बारे में हमको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं बुक पे, लेकिन यहाँ पे उसको हम मार्क एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी यूज देख लेते हैं। जब हम इसका यूज देखेंगे तब आप लोग इसका मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लिया हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मान लिया इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसके बारे में हमको नहीं पता, सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे जो सिंबल बन के आ रहे हैं इससे आप घबराइए मत, ये भी हट जाएंगे। जैसे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, इसी तरीके से कोई दूसरी मीनिंग है, जैसे थीम का दिया हुआ ऑप्शन, थीम को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। थीम को सेलेक्ट किया, एक बार एलिमेंट जहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से मार्क कर लेंगे। इसको हमें हटाना नहीं है, भी जितने भी मीनिंग इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे कॉलम का दिया हुआ है, कॉलम को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मेन एंट्री में क्लिक कर देंगे, यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे। कीवर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करना है, कीवर्ड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एक कीवर्ड को सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्लिक कर लेंगे, यहाँ से मार्क कर देंगे। इसी तरीके से थीम दी हुई है, थीम को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग हैं उनको यहाँ से एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ है, ये हमारी इम्पोर्टेंट मीनिंग है, इसके बारे में हमको नहीं पता, इसके बारे में हम सर्च करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से मार्क कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग थी उनको यहाँ से हमने मार्क कर लिया। होम में आते हैं, यहाँ पे जो साइन बन के आ गए हैं बुक मार्क के, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, साइन हमारे हट जाएंगे। जो हमने यहाँ पे मीनिंग इंसर्ट की, यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट मीनिंग थी उनको हमने यहाँ से मार्क कर लिया। अब उसको हम जो फर्स्ट पेज है इस पे इंसर्ट कराना चाहते हैं और बाद में उसके बारे में कुछ खोजना चाहते हैं, तो मार्क एंट्री में आके यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स दिया हुआ इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो जो भी हमारी मीनिंग थी आप लोग देख रहे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा साइज भी बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को दिखाई दे। जैसे कीवर्ड को सेलेक्ट किया, कीवर्ड आ गया एलिमेंट, यानी कि जितनी भी मीनिंग हमने यहाँ से मार्क की थी वो सभी की सभी मीनिंग यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि उनको हम इंसर्ट करा सकते हैं। और इनके बारे में अगर पता नहीं है तो हम इनको सर्च कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक उसी तरीके से इसमें अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन आता है। इसका काम क्या होता है, यानी कि इतनी हमने मीनिंग इंसर्ट करा ली, बाद में कोई एक और मीनिंग है जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और मार्क एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये मीनिंग हमने एक ऐड कर ली, बाद में होम में आके जो सिंबल बन के आ गए इनको यहाँ से हटा देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, रेफरेंस में आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, देख रहे होंगे अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे और बाद में कोई मीनिंग यहाँ से मार्क कर लेंगे तभी ये हाईलाइट होगा। तो कोई बाहर क्लिक करिए, नहीं हाईलाइट हो रहा। जैसे कि जो यहाँ पे मार्क एंट्री की मीनिंग हमने इंसर्ट कर ली, इस पे क्लिक किया और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे, जो हमने बाद में मीनिंग ऐड की होयर की वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपडेट इंडेक्स का यूज करते हैं। तो मार्क एंट्री का मतलब भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन से क्या होता है, हम अपने टेबल ऑफ अथॉरिटीज को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे
डॉक्यूमेंट में जितनी भी बिब्लियोग्राफी इंसर्ट की है हम उसकी भी एक टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक ही बिब्लियोग्राफी इंसर्ट की है, चलिए उसके बारे में भी हम बता देते हैं। ठीक उसी तरीके से हम आगे कर लेंगे। जैसे कि जो बिब्लियोग्राफी है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। बिब्लियोग्राफी है, इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे अपने बिब्लियोग्राफी को। फिर हम मार्क साइटेशन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगी, इसको मार्क कर लेंगे और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आप लोग देख भी रहेंगे जो हमारे छोटे छोटे सिंबल हैं ये आ जाएंगे। इसको ऊपर ले लिया, यहाँ से हम होम में आते हैं, यहाँ से जो सिंबल हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिंबल को हटा दिया। अब जो हमारा पेज है यहाँ पे हम बिब्लियोग्राफी जो भी है उसकी एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा इंसर्ट टेबल ऑफ एथॉरिटाइज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर अदर एथॉरिटाइज का ऑप्शन लिखा हुआ है, पेज नंबर भी लिखा हुआ है और जो बिब्लियोग्राफी थी वो भी यहाँ पर आ गई। यानी कि इस तरीके से हम अपनी बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करा सकते हैं। बिब्लियोग्राफी की भी टेबल बना सकते हैं। जैसे कि जो बाद में हमने बिब्लियोग्राफी बनाई, ठीक यहाँ पर अपडेट इंडेक्स था, उसी तरीके से यहाँ पर अपडेट टेबल यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी अपडेट टेबल दिया हुआ। इस पर क्लिक कर लेंगे और जो बाद में इंसर्ट करेंगे आ जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इंसर्ट नहीं की इसलिए अभी यहाँ पे अपडेट टेबल नहीं आई। जैसे कि डायरेक्ट हमको इसी पे जाना है तो यहाँ से हम जा सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई एक नई बिब्लियोग्राफी ऐड नहीं की तो ये अपडेट टेबल हाईलाइट हुआ था। जैसे कि ये हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करते हैं तो नहीं आ रही है क्योंकि हमने कोई भी बिब्लियोग्राफी न्यू नहीं ऐड की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मार्क साइटेशन यानी कि पूरे रेफरेंस टाइप को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट आप लोगों के हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रेफरेंस टाइप को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे मेलिंग टाइप क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं मेलिंग टाइप को लेकर। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग भी एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, क्योंकि हम एडीसीए कोर्स भी पढ़ा रहे हैं। हम अपना एडीसीए का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बताएंगे कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।